हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 9 मुहर्रमुल हराम का बहुत ही ख़ास अमल वजीफ़ा आपको दे रहा हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपको इज़्ज़त, उरूज और तरक्की अता फ़रमाए और आपको ऐसी इज़्ज़त दे जिसके बाद ज़वाल ना हो, ऐसी बुलंदी दे कि उसके बाद पस्ती ना हो, ऐसी दौलत दे कि उसके बाद महरूमी ना हो, ऐसा मकाम और मनसब अता फ़रमाए जिसके बाद आपको जो है ज़िल्लत ना मिले, आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, तो इसके लिए मैं ऐसा अमल आपको दूंगा जो अमल अल्लाह ने हमारे नबी और कुल सहाबा अहले बैत के लिए नाजिल फरमाया। याद रखें, इज़्ज़त का ख़जाना अल्लाह के पास है और तरक्की का ख़जाना अल्लाह के पास है, उरूज का ख़जाना अल्लाह के पास है, बुलंदियों के ख़ज़ाइन अल्लाह के पास हैं। अब ये ख़ज़ाइन अल्लाह की बारगाह से किसको मिलते हैं? जो सबसे पहले अल्लाह के करीब हस्ती होती है। और ये हमें पता है कि कायनात में सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब अगर कोई हस्ती है, कोई शख्सियत है, तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम की है। हज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब हैं, अल्लाह को महबूब हैं, तो इज़्ज़त कायनात में सबसे ज़्यादा अल्लाह की है और फिर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और ऐसी इज़्ज़त है कि उसमें ज़वाल नहीं है और उसमें पस्ती नहीं है और दायमी है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चाहे सारी कायनात अल्लाह की तारीफ़ ना भी करे, नबी की तारीफ़ ना भी करे, अल्लाह और नबी को जो इज़्ज़त है वो बुलंद है और उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। ना उन्हें किसी की तारीफ़ की ज़रूरत है, ना किसी के कलमा पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी के दुरूशी पढ़ने की ज़रूरत है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अपनी इज़्ज़त, उरूज और बुलंदी के लिए किसी की दुआ या किसी के कलमा या दुरूशी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर अल्लाह रसूल के बाद उसको इज़्ज़त मिलती है जो रसूल से जुड़ जाए। अब हजूर से सबसे पहले कौन जुड़ा? अब हम ये देखते हैं तो सहाबा व अहलुल बैत, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जुड़ने वाले पहले गुरोह हैं, पहले लोग हैं। अब आप इज़्ज़त चाहते हैं, आप बुलंदी चाहते हैं, आप उरूज चाहते हैं, तो इसके लिए आप कुरान पाक के औराक को खोलिए, आप सूरह मुनाफिकून को पढ़िए। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। ये मुनाफिक आपके पास आते हैं मेरे पैगम्बर, कसम खा के कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मैं अल्लाह भी कहता हूँ ये सच्चे हैं कि आप मेरे रसूल हैं, लेकिन ये झूठे इसलिए हैं कि ये मुंह से कुछ कहते हैं, दिल में कुछ रखते हैं। अब मुनाफिकीन आए तबूक में और कहने लगे कि अगर हम मदीने वापस गए, अब्दुल्ला इब्न उबई ने कहा, रईसुल मुनाफिकीन ने, तो हम इन जिल्लत वालों को मदीने से निकाल देंगे। जलील, नऊज़ बिल्लाह, जिल्लत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया सहाबा के लिए, अहले बैत के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ा गुस्सा आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब इन मुनाफिकीन को पकड़वाया, तो एक बच्चे ने आकर कहा, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इन मुनाफिकों ने ऐसे गंदे जुमले बोले हैं आप और सहाबा के लिए। अब्दुल्ला इब्न उबई ने आके हजूर के सामने कसमें खाईं। हजूर ने कहा छोड़ दें, बच्चे ने कहा है, हम पकड़ नहीं करते, अल्लाह पे छोड़ते हैं इनका मामला। और वो चरब ज़बानी से बच गए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनका जुमला इतना नापसंद लगा कि उन्होंने हजूर और सहाबा के लिए ऐसा लफ्ज़ कहा। अल्लाह ने उसी वक़्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और सूरह मुनाफिकून के पहले रुकू के एंड पर ये अल्फाज हैं जो आज का वजीफ़ा है। अल्लाह ने फरमाया, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु, बेशक इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, वलिरसूलिही, अल्लाह के रसूल के लिए है, वलिलमुमिनीन, और हजूर के साथ जुड़ने वाले हर मोमिन के लिए है। जो भी हजूर से जुड़ेगा, सहाबी, अहले बैत,
اس کو بھی عزت ہے، اللہ رسول کو بھی عزت ہے۔ اب پتہ چلا آپ عزت چاہتے ہیں، اللہ رسول اور صحابہ سے جڑ جائیں۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں، صحابہ اہل بیت سے جڑ جائیں۔ جو صحابہ اہل بیت سے جڑے گا اسے عزت مل جائے گی، اور جو ان سے کٹے گا وہ پست اور ذلیل ہو جائے گا۔ جو اس وظیفے کو اس دن جو ہے 170 بار پڑھے گا اور دعا کرے گا، اللہ اسے عزت دائمی عطا فرمائے گا، جس کے بعد ذلت نہیں، بلندی دائمی دے گا، جس کے بعد زوال نہیں۔ اللہ اس کو ایسی بلندیاں دے گا، رزق دے گا اور ترقی دے گا، مشہوری دے گا کہ اس کے بعد ذلت نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔